योगिता के आधार हम उपलब्ध कर लेते हैं। एक बात वो है दूर संचार बात को हम आवश्यकता अनुसार, जैसा यही है हमको जितना जरूरत है उससे ज्यादा हो गए दूर संचार वाला यहाँ सिर का दर्द, ठीक है, बात आवश्यकता अनुसार इसको नियंत्रित करें, ठीक है। और उसके बाद आता है उपयोगिता। आवश्यकता के आधार पर जब आ गई तो आवश्यकता आती है आहार आवास अलंकार, ये आवश्यकता से अधिकतम उत्पादन करें। इसमें किसको क्या तकलीफ है आप ही बताओ। सही है। अब इसमें यह आता है बुद्धिजीवियों के सामने व्यापार के लिए व्यापार प्रॉफिट बेसिस पर काम करते रहे, उनके लिए थोड़ा सा मानसिक क्लेश हो सकता है ना, बाकी कहीं कुछ जो व्यापार बुद्धि वाले लोग हैं ना, तो उनको लगता है कि बिना प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैसे ऐसा जैसा पहले से आप सोचते ऐसा सोचना बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे उद्योग जो है ना क्रम से 10 परिवार के पीछे, 1000 परिवार के पीछे, 2000 परिवार के पीछे मैनेज होता है। हर परिवार जब सामान्य आकांक्षा में समर्थ है उसके आधार पर यह 10 के 20 के 1000 के बीच में सब मैनेज होते थे। वो सब तय शुदा प्लानिंग है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था रखेंगे, ये सब मैनेज हो, सबका व्यवस्था रखा, सब कुछ सोच करके अपने को सटीक जी करके संसार को मार्गदर्शन करना वो समय है। संसार के रास्ता में चलना है, अभी आगे वो जगह आगे। अभी जो है ना संसार के लिए मार्गदर्शक होने वाले व्यक्तियों की बात है। ये अभी मार्गदर्शक होने वाले जो व्यक्तियों का नंबर यदि बढ़ता है आगे चल करके जरूरत नहीं है। अभी बताया, अभी इसी सेमिनार में ये बात थोड़ी निकल रही, जो सोच के जितने भी संस्थाएं हैं सभी ने बोला है हमारा यहाँ निरंतर एक इसका सोर्स है, सोर्स पर्सन उसकी जरूरत, ठीक बोलो। इसको जो है ना अभी मार्गदर्शक चाहिए, मतलब अपन को अभी रास्ता अवेलेबल नहीं है, अभी अपन को लीडर बनना है, फॉलोअर नहीं बनना, लीडर की अपन की जरूरत है। ये भी बात है। अभी जो जितने भी इंटेलेक्ट हैं उनमें मार्गदर्शन करने की इच्छा भी है। इंटरेस्ट है। हम मतलब चाहते हैं अपन आप स्वयं दूसरे को मार्गदर्शक होना चाह रहे हैं, किंतु वो ढंग जो कुछ भी हो पता नहीं है, किंतु वो भाग है ही नीत है। आप चाहते हो ना मार्गदर्शक बनना चाहते हो कि फॉलोअर बनना चाहते हो? मार्गदर्शक वही बनने तो है ही, निहित इच्छा है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास। वो भाग को थोड़ा ग्लोरीफाई करना है। बुआ के पास है और देखा जाए। हाँ, मैं तो ये पूछे कि बाबा लोहा में यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है क्या? वो भी तो हम लोग जमीन मतलब धरती को खोदते ही। अभी क्या है, अभी जितना लोहा हमने बनाया रिसाइकलिंग है, 1 मिनट 2000 वर्ष चलेगी। नहीं समझा? नहीं दोबारा बोल दीजिए बाबा। हाँ भाई, जितना लोहा ऑलरेडी बना चुके हैं अभी ऑलरेडी रिसाइकिल करते रहे 2000 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा और बनाने की। हाँ, अभी 2-3 हजार वर्ष के लिए पर्याप्त। अभी से आधी से गाड़ियाँ चल रही है, लोगों की कारें पड़ी है इधर उधर, घर में हाँ कर रहे, कौन करेगा? सब्सिडी लोहा नहीं कर रहे और उसमें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ना धरती के ऊपर जो आयरन और आशुपर धरती अपने तकलीफ को दूर करने के लिए
इसको ज्वालामुखी के रूप में जो फेंका है वो पर्वत बना है, खेत में बिखरा है, ऐसा बहुत सारा स्टेज में है, उसको उपयोग करना बहुत अच्छी बात है। जो मानव के काम की चीजें हैं उसको धरती ने ऊपर ला दिया। जैसे आदमी को ऑक्सीजन चाहिए सबसे ऊपर है ना, लोहा चाहिए बॉडी में, जैसे लोहा होता भी है वो सब लोहा धरती की सतह पर मिलता है, इसलिए पेड़ पौधे मिलते हैं आयरन है ना, एल्यूमिनियम सब ऊपर में, बहुत सारी चीजें धरती के ऊपर में। ज्वालामुखी के रूप में बोले ना, पर्वत के पर्वत है, वो ले लो काम में, वो ले लो। धरती अपने पेट के लिए अजीर्ण पदार्थ को ऊपर किया, जैसा आदमी लेटरिन करता है, जरूरत नहीं उसको निकाल दिया वो बाहर का अपने उपयोग के लिए। तो वो क्यों नहीं लेते? उसको मनुष्य उसको उपयोग कर सकता है। बाकी क्या करते हैं कि खोद के निकालते हैं। वो जो पेट्रोल वगैरह है बाबा, पेट्रोल में पौधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना खनिज तेल, खनिज कोयला और रेडिएशन मेटल उपयोग करना बंद करना है। अच्छा, तब वो धरती में जितना ताकत है बायोडीजल और बायोगैस की बात कर रहे हैं। नहीं पैकेज हो गए, उसको धो दिया तुमने। मॉडल समझ में आ रहा है ना? ये वाला नहीं पूछा था ना कि पेट्रोल है धरती की सतह पे जीने में पॉल्यूशन नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना डेंजर, जितना ऊपर जाएंगे उतना बेकार। जैसे यूरेनियम वगैरह जो बेकार चीजें उसको धरती एकदम नीचे काट के रखी, जो आदमी के काम की चीजें बिल्कुल ऊपर। ऊपर जाएंगे एकदम ऊपर चले जाएंगे 2 किलोमीटर ऊपर, वहाँ के हवा में सांस लेंगे तब मर जाएगा। तो स्काई लैब बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ना, इसमें सब काम हम लगा रहे हैं। धरती की सतह पे जीना भी मुख्य काम है। ये समझ में आना चाहिए। तो हम इसको रोके बिना धरती अपने में सुधरने का कोई रास्ता नहीं। पेट्रोलियम, खनिज कोयला और रेडिएशन मेटल, इन तीनों को अपहरण करना बंद किए बिना धरती अपने में सुधारने का शुरुआत नहीं होगा। वही सबसे ज्यादा हो रहा है, वही सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा यही हो रहा है। इसी को ऊर्जा का स्रोत मान करके हम चले, ठीक है ना। विज्ञान संस्थान, इतना अच्छा विज्ञान संस्थान होगा। और अभी जो है ना स्थिति ये बन रही है, हिमालय की जो ऊपर जो बर्फ थी तो खत्म हो गई। दरवाजा लगाओ। बोलना नहीं था क्या दरवाजा लगाने का? मुझे ये ठीक है, ये इसीलिए इसी को हम ऊर्जा स्रोत मानते, इन 3 बार। बाकी कुछ सब वैसे ही चलतु मत। अभी चलतु में से थोड़ा सा पकड़ हुआ है सूर्य ऊर्जा के संबंध में, है ना, थोड़ा सा हुआ है। और ये प्रपात बल के ऊपर थोड़ा सा हुआ काम शुरू हुआ है। हाइड्रो जैसे अपन देख के आए, दे रहे प्रसाद बोल रहे, क्या करें? दूसरा प्रसाद खा लूं क्या? तो इस ढंग से बेटा जो हम अपराध करना रोकने के लिए 3 मीटर का अपहरण भी बंद करना होगा। यदि मानव जाति अपराध धरती के साथ अपराध मुक्ति चाहता है तो, ठीक है ना। अभी तो लगा, अभी चाहता है ऐसी में आया नहीं। हाँ, इसकी जरूरत है कि कन्वेंशन में आ गए हमारा देश की जितने भी शिक्षा भी प्राप्त करना, ऐसा बात है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम भी सोच सकते हैं यदि ये रुकती है अपराध धरती के साथ, उसके बदले में अपन विकल्प रूप में ऊर्जा संतुलन बना देते। ऊर्जा संतुलन होने के लिए ये जैसा भी कह रहे हैं, ये टेंशन, वो टेंशन, ये टेंशन, उसको हम दरकिनार रख करके हर गांव में ऊर्जा संतुलन की बातचीत, बुआ जी से ले लो। हर गांव में अपना ऊर्जा संतुलन
किनकी निधि से? बायोगैस से। बाबा माता बुला ली। हाँ बढ़िया।